जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। ये देखिए बीपीएससी जो टीआरई 4.0 का आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, उसमें आपसे 8 मार्क्स का जो आपका मैथ सब्जेक्ट का पेपर में आता है। तो ये 8 मार्क्स में 8 मार्क्स कैसे आप लाएंगे? मैंने खुद 8 में 8 स्कोर किया था। ठीक है, कहिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा प्रूफ के साथ कि मैंने कैसे 8 में 8 स्कोर किया था अपने एग्जाम में। ठीक है, टीआरडी 3 में मैंने एग्जाम दिया था, तो 8 मैंने मार्क्स इसमें जनरल पेपर में मैथ में स्कोर किया था। ठीक है, आप भी 8 में 8 आराम से ला सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आप इसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, बस इसमें आपको करना ये है कि बस प्रीवियस ईयर पेपर को क्या करना है, आपको डेली 8 क्वेश्चन लगाना है। और मैं डेली आपको इसके लिए 8 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आऊंगा। ठीक है, जैसे इस वीडियो में मैं 8 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, और ये टीआरई 3 में पूछा गया है। ठीक है, टीआरई 3 का, टीआरई 2 का, टीआरई 1 का, ये सब मैं करा दूंगा। और जितने भी मेन बीपीएससी में भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ का, उसका भी मैं सोल्यूशन लेकर आऊंगा। और प्रत्येक वीडियो में 8 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। उस वीडियो को एक भी मिस मत करिएगा। अगर इतना इतना हम सेट करा देंगे आपको कि 8 में 8 आराम से चुटकी में आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं करना है। 8 मार्क्स के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम 8 मार्क्स कैसे आपको दिलाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए बोला है एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है। तो बोल रहा है कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो सिंपल आपको करना क्या है, ये 2200 मीटर की टोटल दूरी तय करना है। माने वो वृत्ताकार पथ है, उस पर इस पर कै चक्कर मारना है, 7 चक्कर मारना है। तो टोटल दूरी कितना तय करना है, इसको 2200 मीटर की दूरी तय करना है। तय कर रहा है 7 चक्कर में। तो 7 एक बार एक चक्कर मारिएगा तो कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो 7 बार करिएगा इसको, 7 चक्कर मारिएगा तो 7 गुने 2 पाई आर होगा। और यही दूरी कितना है, 2200 मीटर है। ठीक है, तो 7 गुने 2 पाई आर 2200 के बराबर करना है। सिंपल, इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए सिंपल कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख देंगे 7 गुने 2, अब पाई के मान कितना भरना था, 22/7। ठीक है, आगुने त्रिज्या आ रहेंगे छोड़ दीजिए, यहाँ पे 2200 क्या कर लीजिए, लिख दीजिए मीटर। इसी को काटापीटी कीजिए, 7 से 7 गया। ठीक है, और 22 से इसको काटिएगा तो 100 हो जाएगा। और फिर 2 से इसको काटिएगा तो 50 हो जाएगा। तो सिंपल आर का मान कितना आ गया भाई, 50 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 50 मीटर एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से ऐसे बना देंगे, टाइम भी नहीं लगा, मिनटों नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एकदम आसानी तरीके से बताऊंगा कि आप देखते ही देखते क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने 8 में 8 स्कोर किया, इस तरह से आपको भी मैं ये काला सिखा रहा हूँ। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को घंटी को दबाइए, ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। बोला कि किसी बेलनाकार टंकी की धारिता कितना है, आपका 1848 मीटर क्यूब है। उसके आधार का व्यास कितना है, 14 मीटर है। तो टैंक की गहराई पूछ रहा है। तो सिंपल आप बनाएंगे कैसे, तो देखिए ये बेलनाकार, ऐसे बेलन होता है, पता है आपको, इस तरह से बेलन होता है। तो इसमें है ये जो है ऊंचाई, ऊंचाई होता है, ये वाला ऊंचाई चाहे गहराई कहिए। ठीक है, और ये इसका त्रिज्या होता है। और इसका धारिता जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन की धारिता मतलब आयतन। ठीक है, और यही आयतन का मान यहाँ पे दे दिया है, कितना दिया है, 1848 मीटर, यही इसका आयतन दे दिया हुआ है। अब इसी सूत्र के आधार पर इसको बराबर लग के आंसर कर लेना है। तो देखिए क्या करना है, पाई के मान 22/7 भरना है। तो 22/7 है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर तो है, व्यास 14 है तो आधा करिएगा तो 7 आएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, एच 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 मतलब उसका गहराई बोला है जो निकालना है, तो एच छोड़ देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच कर दिए हम। और यही हमें धारिता कितना दिया है, 1848 मीटर दिया है इसका आयतन। अब इसी को काटा पीटी हमें कर लेना है। तो 7 से 7 काट लेंगे हम, फिर 11 से इसको काटेंगे, 11 एकम 11 दूना 22, और इसको 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 फिर बच जाएगा यहाँ पे 7, 74 बचेगा, तो 11 छक 66। ठीक है, तो 66, 4 4 88, 11 8 88। फिर इसको हम 168 को
कितना से काट लेंगे भाई, 7 से काट लेते हैं। तो 7 दूना के 14, ठीक है। 7 चौक 28, 14 24 बार में, और फिर ये 2 से जो 24 बचा तो काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यानी एच का मान कितना आ गया भाई, 12। 23 का गहराई हमें 12 मीटर आंसर आ गया। तो सिंपल आपको 12 मीटर ऑप्शन बी आंसर दिख रहा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए सिंपल कैसे बनाएंगे आप। तो बोला है कि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है ना, उस संख्या का 62% कितना होगा। सिंपल, तो किसी संख्या का 30वां भाग, किसी संख्या का 30वां भाग, ठीक है। तो कोई संख्या को हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। का बोला है गुना, का के मतलब गुना। 8वां भाग मतलब इसका 8 भाग कर लीजिए, कितना है भाई 30 है, तो 30। ओके, तो अब इसको सिंपल, तो संख्या का 62% निकालना था, पहले हम संख्या निकाल लें। तो एक्स का मान कितना आएगा, ये 8 हो पर गुना हो जाएगा, तो 8 3 के 24, 240 आएगा। और ये जो संख्या आया उसका 62% निकालना है, तो इसका 62% कितना हो जाएगा, परसेंट मतलब बटा 100 लगा दीजिए, है ना। एक सोना से एक सोना काट लीजिए। अब इसको गुना कर लीजिएगा, 24 में 62 से आप गुना कर लीजिए, ठीक है। और बट्टा में 10 है, 10 कर लीजिए। और 24 में आप 62 से करिएगा, और बट्टा में 10 है, 10 कर लीजिए। और 24 में आप 62 से करिएगा, तो 24 दूना 48 हो जाएगा। और फिर 6 चौका 24 के 4, और 6 दूना 12, और 2 14, ठीक है। तो 12 और 2 14 लिख के यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िएगा तो 8 8 4 1, यानी 1488, या 10 से भाग देंगे तो हमें 148.8 आ जाएगा। तो 148.8 कौन सा उत्तर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 148.8। सिंपल, ये जो संख्या हमें आ रहा था 240, इस 240 का 62% यानी 62/100 कट के हमने एक सोना से एक सोना काट दिया था, है ना। तो ऊपर हमें कितना आ रहा है, 24 गुने 62, तो 24 में 62 से कर रहे थे, तो एक 1 4 8 8 आ रहा था, और नीचे 10 था। तो 10 से जैसे ही इसे भाग करेंगे तो यहाँ पे एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ पे दशमलव देकर, यानी हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा देना है, तो नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि पुराने वेतन पर आ जाएगा। तो सिंपल इसको बनाइएगा कैसे, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ाना है, मतलब 100% पहले था, ठीक है। 100% पहले था, और जैसे ही 25% बढ़ाइएगा तो 125 हो गया, ठीक है। इसको काटा पीटी करिएगा, तो 25 चौका 100, और 25 पचे 125, यानी कितना हो गया भाई, ये 4 बन गया, एक 5 बन गया, तो कितना बढ़ोतरी हुआ, एक का छोड़ा है, तो बढ़ोतरी कितना का हो रहा है, एक का। तो एक का बढ़ोतरी हो रहा है, तो एक, अब बट्टा में कितना भाई, वृद्धि पूछा गया था ना, कितने परसेंट घटा दिया जाए। तो नए वेतन में पूछ रहा था, ये नए जो हो रहा है इस पर निकालना है, तो नए कितना है 5, तो 1/5 आगुने 100 पर निकालेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 20% इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 35 नंबर, इसका इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल इतना हो जाए। माने इतना में हमें भाग देना है कोनो संख्या से, तो -2/3 है, और पावर लिखा है -3, और इसमें हमें भाग देना है किसी संख्या से, यानी एक से मान लो कि भाग देना है। तो ये संख्या किसके बराबर आ जा रहा है, 4/9 के पावर -2 के बराबर आ जाए। तो इसको अगर हम इसका क्या करें, हम इसको उलट दें आंसर, तो ये माइनस ऊपर जो पावर है ये हट जाएगा, यानी 3 अगर हम 2 लिख दें माइनस में, और माइनस हटाना है तो हमने उलट दिया आंसर को, ये माइनस खत्म। और ये जो भाग में नीचे, ये भाग के मतलब एक्स का मतलब नीचे आएगा, तो नीचे इसको हम ओह पार भेज देंगे, तो यहाँ पे इधर आ गया, इधर वाले को भी हम उलट देंगे, तो 9 ऊपर चला आएगा, 4 नीचे, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसी को हमें काटा पीटी करना है, तो काटा पीटी करना है तो देखिए कैसे काटा पीटी कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इधर कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इधर बचेगा, देखिए कैसे, 3 का क्यूब कितना हो रहा था, 3 का क्यूब आपका हो जा रहा था 27, ठीक है। और 2 का क्यूब 8 हो रहा था, ओके। और इधर एक्स था तो एक्स, और इधर कितना हो रहा था,
9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर कितना हो रहा था 16। काटा पीटी करना है तो 2 बार में इसको काट लीजिए और 27 तिया 81 3 बार में काट लीजिए। और भाई ये इधर देखिए एक्स में ये सटल है तो उधर जाके बट्टा में यानी उधर जाके उलट जाएगा, उलट जाएगा, ये उधर से जाएगा बट्टा उलट जाएगा तो कैसे हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा आपका -2/3 हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा -2/3, ये उलट जाएगा 3/2 उधर जाके तो -2/3 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा है, जो कि ऑप्शन बी में आंसर दिख रहा है। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इतना का मान आपको 5 दिया है तो इसका मान पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही हम अगर हम स्क्वायर के रूप में जाएं एक्स स्क्वायर, ठीक है, +1/x², अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 को घटाइएगा तो 23 आ जाएगा। फिर इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा पावर 1/4, तो इसका क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 23 है तो 23 का स्क्वायर में से हम 2 घटा देंगे, तो 23 के स्क्वायर 529 में से 2 को घटेगा तो 527 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 527 ऑप्शन बी में आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें, ये अगर एक थैले में 5 रुपया के, 2 रुपया के और 1 रुपया के सिक्के 2 3 4 दिए हुए हैं, अनुपात में है, तो सभी सिक्कों के कुल मूल्य आपका 2000 है, तो 2 रुपया का सिक्का कितना है, सिंपल देखते हैं इसको। तो देखिए आपको क्या करना है, 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के अनुपात कितना दिया था 2 3 4 अनुपात, इसमें हम x लगा के मान लेंगे, तो इसको 5 दूना कितना हो जाएगा 10x, 3 दूना कितना हो जाएगा 6x और 4 एकम 4, और टोटल इसका मूल्य हो गया, तो मूल्य कितना था 2000 रुपया दिया था, जोड़ जाड़ के 20 गो x आ रहा है, तो जोड़ जाड़ के हमें कितना आ रहा है 20 गो x, इधर आपका 2000, इसको काट लीजिएगा, तब काटिएगा तो कितना बार में 100 बार में, यानी x का मान 100 आ गया। तो हमें पूछा गया था कि 2 रुपया का कितना सिक्का होगा भाई, तो 2 रुपया का देखना है, तो 2 रुपया देख लीजिए ये हो गया 2 रुपया, ठीक है, तो ये कितना है 3x, 2 का 3 अनुपात दिया था तो 2 को हम 3x कर लेंगे और x का मान 100 है तो 100 भरेंगे तो 300 आएगा, 2 रुपया का कितना होगा 300, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई आंसर। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतः कोण उसके बहिष कोण से कितना 108 डिग्री अधिक है, तो बोल रहा है कि बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, चलिए निकालता हूं इसको। तो देखिए दोस्तों इसको बनाइएगा क्या, समबाहुभुज के अंतः कोण जो है उसके बहिष कोण से इतना ज्यादा बोल रहा है, अंतः कोण जो है ये अंतः कोण जो है यानी आई जो है इसके कितना भाई 108 से क्या कर रहा है बहिष कोण से 108 अधिक है, ठीक है, तो बहिष कोण से कितना भाई 108 ज्यादा बोल रहा है, तो इसको हम सजाएंगे तो I माइनस ई बराबर कितना हो जाएगा 108, और हमें पता है कि दोनों कोणों का योग 180 होता है, ये भी पता है। इसके अनुसार अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो अगर हम दोनों को चिन्ह बदल दिए, ये भी माइनस कर देंगे, ये प्लस है तब माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो इधर भी माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, हम कौन कटेगा, यहाँ पे कटेगा ये कि आपका, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पे माइनस लगाया है, यहाँ पे भी माइनस, तो ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, तो जुड़ाएगा, तो भाई आई से ई प्लस माइनस ई कट जाएगा, तो भाई एगो ई एगो ई क्या हो जाएगा -2 ई हो जाएगा इधर, तो -2 ई, अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा, इधर माइनस हुआ है तो 180 में से 108 घटा लीजिए, तो 180 में से 108 घटाइएगा तो 72 आएगा माइनस में, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2 से इसको काटिएगा तो 36 बार में, यानी ई का मान कितना आ जाएगा भाई 36 आ जाएगा, ठीक है 36, तो जब हमें ई का मान 36 आ गया तो सिंपल अबे हमें करना क्या है भाई, सिंपल मेरे को एन का मान निकालना है, भुजा तो 360/ई फार्मूला होता है, और ई का मान हम क्या पता हैले है 36 वो हैले है, तो 36 से जब इसको भाग देंगे 360 को तो 10 आंसर आ जाएगा एन का मान भुजा की संख्या,
तो 10 इसका राइट आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आराम से बना लेंगे। कैसे मैंने बनाया, तो समबाहुभुज के अंतःकोण बहिष्कोण से 108 अधिक है, माने ये जो आई जो होगा उधर ई जुड़ा हो, इसमें ई जुड़ा रहेगा तो इधर आके ई घट जाएगा, तो उधर 108 बचेगा। और ये दोनों कोणों का योग आपको पता ही होगा कितना होता है, 180 होता है, 180। अब मेरे को ई का मान निकालना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, चिन्ह बदल दिए और इसको जोड़ेंगे तो कट जाएगा, इधर से माइनस 2 गो ई होगा और इधर हम 180 में से 108 घटा रहे हैं उल्टा, तो माइनस कितना आ रहा है, तो -72 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस 2 से काटिएगा तो 36 आ गया, यानी ई का मान 36 आ रहा है। मेरे को भुजा निकालना है, तो भुजा निकालने का फॉर्मूला 360 बटा आपका ई होता है, तो 360 बटा 36 कर लेंगे तो काटने पर हमें 10 आंसर मिल जा रहा है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए में आंसर दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी तरह से मैं 8-8 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊँगा और ये 8 में 8 आपका दिलाने का मेरा ज़िम्मेदारी रहा। बस मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।